जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत झील की यात्रा पर, जिसे इतिहास में रिवालसर झील के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में सृष्टि के आरंभिक काल से ही सौंदर्य का बेहद मनोरम अवलोकन होता है। इसी सौंदर्य की गरिमा बनाए हुए यहाँ के पर्वत, शिखर, नदी, झरने, विशेषता, पुरातन धरोहरें व झीलें हैं। हिमालय की तलहटी में बहुत सी झीलें अपनी सौंदर्य की खूबसूरती के लिए चर्चित रही है। हिंदू धर्म के पौराणिक तथ्यों के अंतर्गत प्रदोषकालीन समय अवधि की अमरबेला में दिव्य शक्तियों का सरोवर या झील में उतरकर स्नान करने की श्रुतियां हैं। फलस्वरूप इन झीलों व सरोवरों की महिमा तीर्थों में परिवर्तित हो गई और वहां पर वो जल दिव्य गुणों से ओतप्रोत हो गया। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के मन में अपार श्रद्धा और हर्ष होता है। हिमाचल में विविध प्रकार की झीलें अपने विशेष सौंदर्य के लिए विख्यात हैं। हिमाचल में झील हो या कोई पर्वत, वहां पर किसी न किसी दैवीय शक्ति का वास अनंत काल से रहा है। ऐसे ही विचित्र सुंदरता की विहंगम छटायुक्त हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में रिवालसर झील युगों पुराना इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। समुद्र तल से इस स्थान की ऊंचाई 4500 फीट है। मान्यता है कि यह स्थान ऋषि लोमश की तपोभूमि रही है। बौद्ध धर्म के लोगों में लोमश ऋषि के प्रति गहन आस्था है और इन्हें बौद्ध धर्म के लोग अपना परम आराध्य मानते हैं। तीन धर्मों के संगम से सुशोभित यह स्थान अपने आप में बेहद रोचक और पुरातन इतिहास समेटे हुए अनंत काल से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। गुरु गोविंद सिंह ने मुगल साम्राज्य से लड़ते हुए सन 1738 में रिवालसर झील के शांत वातावरण में 1 मास का समय व्यतीत किया था। झील के साथ एक गुरुद्वारा है जिसे सन 1930 में मंडी के राजा जोगेंद्र सेन ने बनाया था। हिंदू यहाँ पर भगवान शिव, नंदी आदि की पूजा विशेष रूप से करते हैं। स्कंद पुराण में इस तीर्थ की बहुत महिमा वर्णित है। सृष्टि का जब सृजन कार्य चरम सीमा पर था, तब भगवान ब्रह्मदेव ने नयन सदृश 2 सरों अर्थात झीलों की रचना की, जिसमें से एक को कटाक्ष राज, जो अब पाकिस्तान के चकवाल में है, और द्वितीय को रिवालसर का नाम दिया गया। कहते हैं कि बहुत काल पहले यहाँ देवांगनाएं भी विशेष पर्व में स्नान हेतु इस झील में उतरती थी। रिवालसर को पुरातन नाम नील हृदय आंचल पर्वत के नाम से संबोधित करते थे। रिवालसर संभवतः रेवासर का अपभ्रंश शब्द है। लोमश ऋषि की दिव्य तपस्थली का नाम स्कंद पुराण में रेवासर कहा गया है। लोमश ऋषि तिब्बत में एक गुफा में अपना नित्य पूजा अर्चन व साधना किया करते थे। लोमश ऋषि को चीन तिब्बत में मणिपद्म कहा जाता है। तिब्बत से लोमश ऋषि इस स्थान की ओर भ्रमण हेतु आए। जब वे इस
रिवालसर क्षेत्र में पधारे तो उन्हें ये स्थान बहुत रुचिकर लगा और इस स्थान से कुछ दूरी पर इनकी गुफा भी है, जहां इन्होंने तिब्बत से आने के बाद घोर आराधना की। तपस्या से स्वर्ग अधिपति देवराज इंद्र का आसन भी डोल पड़ा। तपस्या में भी घन डालने के लिए कई यत्न किए। इंद्र द्वारा नारायण व शिव से प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने लीलावश 7 पत्थर इस झील में उछाले। वे पत्थर ही टीले बन गए थे। जल में आवाज आलोडित होने से भी लोमश ऋषि का ध्यान नहीं टूटा, परंतु ऋषि लोमश की तपस्या कोई भी यहाँ पर भंग नहीं कर पाया। कहते हैं कि इसी सत्यता का अन्वेषण हेतु यहाँ 88,000 ऋषि भी लोमश ऋषि के दर्शनार्थ यहाँ आए थे। समय चक्र की अवधि को लांघकर जब उनकी समाधि पूर्ण हुई थी तो उन टीलों पर दृष्टि फेरते ही उनमें गति आ गई, अर्थात प्राण आ गए। तदंतर वे टीले जल में तैरने लगे। ऐसा भी कहा जाता है कि जब ऋषि लोमश इस स्थान पर तपस्यारत थे तब किसी पक्षी के द्वारा उनके कमंडल से जल पीने की अभिलाषा से कमंडल के जल से ही झील का निर्माण हुआ। सिर्फ वही स्थान शेष सूखा बच गया था जहां पर ऋषि लोमश समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए थे। गुरु पद्म संभव, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में तंत्र विद्या के बल पर बौद्ध धर्म को भूटान एवं तिब्बत में ले जाने एवं प्रसार करने में अपना मुख्य कर्तव्य समझा। वहां उनको गुरु लोमो रिनपोचे के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि मंडी के राजा अर्शधर को जब यह पता चला कि उनकी पुत्री ने गुरु पद्म संभव से शिक्षा ली है, राजा ने इसमें अपना अपमान समझा और गुरु पद्म संभव को विशालकाय चिता की लपटों में जला देने का सख्त हुक्म सुना दिया। उस समय विश्व पटल पर बौद्ध धर्म अधिक प्रचलित व चर्चित नहीं था और बौद्धों को शंका की दृष्टि से देखा जाता था। कहते हैं कि राजा ने गुरु पद्म संभव के लिए बहुत विशालकाय चिता का निर्माण किया। इसे क्या हुआ कि वहां पर राख से एक झील का निर्माण हुआ। एक कमल के पुष्प से गुरु पद्म संभव एक 16 वर्षीय कोई सिद्ध योगी प्रकट हुआ और गुरु पद्म संभव स्वयं योग मार्ग की सिद्धियों के बल पर तिब्बत चले गए। तिब्बत में भगवान बुद्ध के नियमावली के मार्ग का अनुसरण करके बौद्ध धर्म का विस्तार किया। मित्रों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपको हम हिमाचल और भारतवर्ष के ऐतिहासिक मंदिरों, मठों, गुरुद्वारों के रहस्यमय इतिहास से अवलोकित करते रहेंगे। जय श्री राधे।